अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाई में बरकत डाले। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में माल्टे के छिलके हैं। माल्टे कहाँ से आए हैं? कासिम साहब गए थे बाहर, मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि माल्टे खाने हैं और आज उन्हें नज़र आए हैं। तो मिल रहे थे 400 रुपये दर्जन। मैंने इनको यही कहा था कि ज़्यादा माल्टे ना लाना, माल्टे थोड़े लेकर आना, क्योंकि ज़्यादा मैं शौक से खाती हूँ। बाकी बच्चे ना ऑरेंजेस आते हैं तो उनको जूस निकाल के पीते हैं, तो 1 दर्जन ऑरेंज का क्या जूस निकलना था। ये सिर्फ 6 ऑरेंज लेकर आए हैं और मैं शुक्र करती हूँ कि 6 ही लेकर आए हैं। बिल्कुल जायका सही नहीं है, लेकिन ये है कि एक माल्टा खा के जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा नहीं आया। जायका नहीं सही था। कहते वहाँ पे मैंने लिया तो काफ़ी वहाँ से 2-4 और लेने आ गए थे माल्टे। तो जिसने भी खाए होंगे उसको पता चल गया होगा कि अब माल्टे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो एक बार लेके अब खाएगा ना, वो दोबारा नहीं लेके खाएगा, क्योंकि ऐसे जायका बिल्कुल अजीब सा जायका उसका है था। तो आपको पता है कि मैंने माल्टे बनाए, माल्टे लिए थे, तो उसके लिए मैंने स्किन के लिए भी चीज़ें बना के रखी हुई हैं और मैंने डिश वॉश भी उसका बनाया था। तो मैंने अपने वो प्लांट्स के लिए जो से मैंने ऑरेंजेस का वो बनाया था ना, तो वो ज़्यादा नहीं बना था, वो कम बना था। तो मैं कहा चलो आ गए हैं, तो वो अब बोतल बेटी को का है, उसने बोतल करके दिया है। एलोवेरा का भी मैंने आज करना है। आज ऊपर सिर्फ पौधों को पानी लगाया जाएगा जाके, इसके अलावा और ऊपर पौधों का फिलहाल कोई काम नहीं होगा। और जो पौधे अंदर हैं उनको भी देख के उनको भी पानी लगाएंगे। और मैं ये सारे छिलके छीलूंगी पहले, उसके बाद फिर मैं एलोवेरा जो है उसके सारा साफ करूंगी। क्या हो गई है गर्मी, अब मैंने जब भी मुँह हाथ धोना है मैंने यही चीज़ें लगा के मुँह हाथ धोना है। इसे काफ़ी देर तक ना ठंडा रहता है चेहरा, स्किन जो उसकी है ना आपकी ऐसे फ्रेश और ठंडी ठंडी रहती है काफ़ी देर तक। तो मेरा तो इरादा है कि मैं ये चीज़ें जो सी है ना साबुन में लगा के साबुन बना के रखूँ, ताकि दिन में एक बार कम से कम साबुन अपने जिस्म पे लगाऊँ तो वो उससे बड़ा सुकून आ जाएगा। अगर ना किया तो ऐसे इस्तेमाल करूँगी। आज फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सीने में भी दर्द हो रही है, पाँव में भी आज मेरे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, कल थोड़ी सी कम थी। यही दुआ करें अल्लाह पाक किसी का मुहताज ना करे, किसी को चलते फिरते दुनिया से ले जाए अल्लाह ताला अपने सोने महबूब का सदका। अल्लाह सब की परेशानियां दुख तकलीफें दूर करे। जब आपने ये कोई भी किसी चीज़ का भी ये बनाना है ना, ये जब जिस बोतल में ये आपने इसको डालना है ना, चाहे वो ऑरेंज के पीस है, चाहे वो बनाना के हैं, चाहे वो खरबूजे के हैं, चाहे वो तरबूज के हैं, मैंने सबके नहीं बनाए, मैंने सिर्फ बनाए हैं एक तो मैंने खरबूजे के बनाए हैं, एक मैंने ऑरेंज के बनाए हैं, बनानास के बनाए हैं, मैंने यही तीनों बनाए हैं। और ऑरेंज का मैंने एक और बनाया है, वो मैंने रमज़ान में बनाए थे, रमज़ान के महीने में जब फल ला रहे थे। बाकी जो सभी फल के छिलके वगैरह होते हैं, जो कुछ भी होता है ना, वो सारा मैं अपनी चीज़ों में डाल देती हूँ। मैंने तरबूज के लिए बनाए, तरबूज मैंने इसी तरह अपने उसके अंदर डाल दिया हुआ है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर। और इसको बस इसको बैठ के जब आप फारग बैठे हुए हैं, अच्छा अगर आपको शौक़ है, अगर आपको प्लांट्स का शौक़ है ना, तो ये बनता है 3 माह में, 3 माह लगते हैं इसको बनने में। पहले तो शुरू में जब आपने इसके अंदर ये चीज़ें डाली हैं ना, अगर आपने ये बनाना है ना,
तो आपने इसको डाल दिया, डाल के आपने इतना कम से कम इसको जो है ना खाली रखना है। इसके अंदर पानी मतलब क्या मैं ये डालूंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। इसको खाली रखना है और पहले 2 दिन तो आपने इसको एक दिन के बाद खोलना है। मतलब अब मैंने इस टाइम इसको डाला है 6 बजे डाला, तो अगले दिन मैं पूरे 6 बजे इसको खोल के ना इसकी हवा निकालनी है। अगर हम इसकी हवा नहीं निकालेंगे तो ये बोतल फट जाएगी। हाँ जी, ये बोतल फट जाती है। 17 साल में मेरे साथ इस तरह हुआ था। बोतल तो नहीं फटी थी, मुझे ना ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो मैंने ना बाहर सेल में रखी हुई थी बोतलें। तो जब मैं वो बोतल को खोल रही थी ना, तो बोतल खोलते खोलते ना उसका ढक्कन एकदम ऊपर को उछला और मेरी उंगलियों पे लगा, मेरी उंगलियों में स्वेलिंग हो गई थी और ज़ख्म हो गया था। तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद मेरे जो स्वेलिंग है ना वो खत्म हुई थी। अभी तकरीबन 6 माल्टे थे जिनके ये छिटके। अब ये देखें कि मैंने रमज़ान की अगर 15 रमज़ान से मैं काउंट करूँगी, क्योंकि रमज़ान में जो छिटके आते थे ना, मैं थोड़े थोड़े से उसमें डाल देती थी। 15 रमज़ान से मैं अगर काउंट करूँगी तो तकरीबन ये ज़िलहज के महीने में जाके मेरे लिए बनेगी। ये जो बोलते अब ये देखिए ये इतना खाली है। ये एक दिन जब ये 24 घंटे हो जाएंगे ना, जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखिए ये मेरा प्रेस हो रहा है ना, ये प्रेस नहीं होगा, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आपने इसको हिलाना नहीं, आपने बस इस बोतल को ऐसे खोलना है, खोल के चाहे पूरा ढक्कन भी उठा लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उसको दोबारा बंद कर दें। इसी तरीके से एलोवेरा का भी बनता है। मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं एलोवेरा है ना उसका जो होता है ना, वो वैसे ही काट के ना मैं अपने ग्लास में ऐसे लगा देती हूँ। अच्छा, जब भी आपने एलोवेरा इस्तेमाल करना है ना, आपने एलोवेरा की ये साइड से ये चीज़ उतारनी है। बहुत कम लोग एलोवेरा का घर का जो एलोवेरा ना उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक और खासियत बताती हूँ। अगर आपने मेकअप नहीं किया होगा और आपने बाहर धूप में जाना है, कोई काम करना है या वैसे बाजार जाना है, आपने कुछ भी नहीं करना है, एलोवेरा लेना है, उसको काट के ये तो मैं निकाल रही हूँ ना, ये देखेंगे मैंने तो इसका ये निकालना है। इसको काट के ना, तो इसका ये जो सा हिस्सा होता है ना, इसको आप अपनी स्किन पे लगा लें, पूरी स्किन पे। इस तरीके से आप इसको अपनी स्किन पे ना ऐसे फेंक दें। अच्छे तरीके से आप इसको अपनी स्किन पे लगा लें और उसके बाद आपने जो काम करना है ना आप करें। उसके बाद आप थोड़ा सा ठंडा पानी लें या इस तरह करें, आप दूध लें और बेसन लें। दूध के अंदर बेसन को मिक्स करके तो आप उसके साथ मुँह धो। अगर आप इसको ऐसे भी रहने देंगे ना ड्राई हो, ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब ये आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इसके ऊपर कुछ लगाया। उसके बाद जब आपने कोई काम आप निकल धूप से आए हैं, आके थोड़ी देर बैठे, क्योंकि आपका जिस्म जो है ना वो धूप में गर्म हो जाता है, तो उसी वक्त आपको पानी नहीं लगाना, ठंडा पानी नहीं अपने जिस्म पे डालना। तो आप बड़े आराम से 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बैठे आप। उसके बाद आप जाके आप अपना हाथ मुँह पाँव जहाँ जहाँ भी आपने एलोवेरा का छिलका लगाया ना, एलोवेरा का ये जो गुद्दा लगाया ना, आप उसको छिलना साफ करें। आप देखें कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएगी और साफ भी हो जाएगी, और धूप का उसके आपकी स्किन के ऊपर धूप का कोई असर नहीं होगा। मैं तो अब ये कल मैंने बनाए थे, कल ऐसे ही पड़े हुए थे, अब मैंने वो छिलके भी बनाए हैं। अब ये देखें ना, ये जो चीज़ इस तरह है, इस चीज़ को तो मैं निकाल लूँगी और ये छिलके मैं फेंक दूँगी।
या मैं इसी तरह इनको काट के या इसी तरह करके मैंने इनको ऊपर अपने उसमें डाला मिट्टी के अंदर। इससे आपकी जो प्लांट्स है ना उसको कीड़ा नहीं लगता, आपके प्लांट्स खराब नहीं होते। अच्छा, मैंने इसका वो कभी नहीं बनाया, जिस तरह मैं इनके बनाती हूँ ना, मैंने इसका नहीं बनाया कभी नहीं। इसको जब ये 3 महीने गुजर जाते हैं ना, उसके बाद इसका इस्तेमाल करने का ये होता है कि आपने ऊपर मेरे पास आपने बाल्टियाँ देखी हैं, वो मैं बाल्टी आती से ऊँची कर लेती हूँ, उसके अंदर ना इसका एक छोटा कप जो सा होता है ना वो डाल के उसको मिक्स कर दें। वही पानी आप शावर में भी डाल के भून के डाल लें शावर में, क्योंकि शावर में पानी हो से ना वो ज़रा छान के डालना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाता है। शावर में भी आप इस्तेमाल शावर भी करें अपने पौधों को और उनकी जड़ों में भी डालें। फिर देखें आपके पौधों पे ना तो कीड़ा लगेगा और ना ही आपके पौधों को ना कोई वो नीचे से आपकी पौधों की जो सी जड़ें हैं ना वो भी नहीं खराब होंगी। अगर आपने आज ये लगाया है, आपने देख लिया कि आप डेट आपकी इधर उधर हो जाती है, तो आप पहली तारीख को देखें। पहली तारीख को अगर आपने ये किया है, इसका पानी इस्तेमाल किया है, तो 15 तारीख को आप अपने दूसरे उसका इस्तेमाल करें पानी। फिर 15 दिन के बाद फिर आप दूसरे का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपने 4 बनाए हैं, 5 बनाए हैं, जितने भी बनाए हुए ना, आपने 15-15 दिन के वक्फे के साथ उसके ऊपर इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को आपने जल्दी इस्तेमाल नहीं करना, उससे भी आपके जो से पौधे हैं ना वो खराब हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आपकी सब्जियां हैं, आपने सब्जियां काटी हैं, आपने फिर फल खाया, उसके छिलके हैं, जो कुछ भी है ना, वो सब चीज़ें आप ना अपने जो आपकी मिट्टी है ना प्लांट्स की, आप उसके अंदर बड़े आराम से डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने प्लांट्स लगाने हैं तो आप सबसे पहले एलोवेरा ला के लगाएं, स्नेक प्लांट ला के लगाएं। एक तो इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, दूसरा इनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, ये बड़े आराम से ग्रोथ कर जाते हैं। अगर आपको भूल गया एक दिन पानी नहीं आपने लगाया, आप दूसरे दिन भी पानी लगाएंगे ना, इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। इस तरह के प्लांट्स लगाएं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जब आपका शौक बढ़ता जाएगा, आप नए नए प्लांट्स ला के लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में रखें, प्लांट्स अपने घर में से सबसे बड़ी बीमारी होती है डिप्रेशन की बीमारी। जब आप अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जिससे आपको अल्लाह ताला निजात दिलाता है। जब आप नेचर के नज़दीक होते हैं, जब आपका कोई प्लांट खराब होता है, आप उसको देखते हैं कि हमारी मिट्टी में कोई खराबी तो नहीं है, हमने पानी तो नहीं ज़्यादा दे दिया, आप उसकी गोडी करते हैं, आप उस प्लांट के पत्तों को साफ करते हैं, उस प्लांट के जो से गंदे खराब पत्ते होते हैं उनको निकालते हैं। आप मनी प्लांट ला के आप अपने घर में लगाएं, वो आप नीचे अपने कमरे में लगाएं। उसको देख के भी आपकी आंखें, ये स्नेक प्लांट भी आप अपने कमरों में भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरे प्लांट बढ़ते जाएंगे ना स्नेक प्लांट, तो मैं अपने कमरों की सेटिंग करती जाऊँगी। तो मैं आपको वहाँ पे अपने कमरों में भी रखूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने गमले ला के उनके अंदर स्नेक प्लांट लगा के वो भी मैं यहाँ पे अपने कमरों में भी नीचे रखूँगी। जो मेरी कल मेरा वो मग के अंदर था ना स्नेक प्लांट, वो मैं अपना नीचे ले आई थी। नीचे ला के तो मैंने उसको अपने किचन में फिलहाल रख दिया। थोड़े दिन मैं उसको वहाँ रखूँगी, थोड़े दिन बाद मैं देखूँगी, देख के तो उसकी जगह जहाँ चेंज मैंने करनी होगी मैं वहाँ उसकी जगह चेंज कर दूँगी। अब मैं आपको इसका वो निकाल के दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर से इसकी जल को किस तरीके से निकालूँ। मैं एलोवेरा का जल बनाने लगी था, मैंने सिर्फ इसकी ये साइड की ये चीज़ें उतारी हैं, तो साइड पे कांटे होते हैं ना, बाकी मैं इसको इसी तरह काट के छोटे छोटे पीसेस में अच्छी तरह मैंने पहले भी धोए थे, मैंने फिर इसको पानी में डाला ताकि मिट्टी अच्छी तरह साफ हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका कोई नहीं इसकी प्रॉब्लम होगी, आप इसको इस तरीके से ग्राइंड करके डब्बी में डाल के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अब जितने दिनों में मेरा ये इस्तेमाल होना, उतने दिनों में मेरे
मेरे ऊपर से प्लांट जो से है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाए। अभी कल मैंने जाना है ऊपर जाके इंशाल्लाह ताला, ऊपर जाके कल मैं 2 3 रह गए हैं प्लांट्स ऊपर, उनको भी लगाऊंगी। और कुछ महीना 1.5 महीना लगेगा मेरे तो से दूसरे इनमें से नई ब्रांचेस निकली हुई हैं, वो भी मैं लगा दी हैं, वो भी मैं लगाऊंगी साथ। हाँ जी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड करना शुरू कर देना अच्छी तरीके से ग्राइंड करके ना। बताता हूँ, चलो करवा दिए, ठीक है, ओके। अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करके तो आपने इसको डब्बे में डाल के रख, मैं ये इस्तेमाल करूँगी। साथ मैंने ऑरेंज का जूस बना के रखा हुआ है, ऑरेंज के छिलकों का, वो साथ में ऑरेंज का पानी भी मैंने निकाल के रखा हुआ, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने उसको फ्रीजर में ही स्टोर किया है ताकि मैं जब तक इस्तेमाल करना चाहूँ कर सकूँ। और अगर ऑरेंज टेस्टी होते तो मैंने और ऑरेंज मंगवाने थे, ऑरेंज मैंने खाने थे, मैंने इसका और ज़्यादा बना के ना तो वो भी मैंने रख लेना था, क्योंकि मैं मेरी दोनों बेटियाँ हम तीनों ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। चले जी, मेरा काम भी ख़त्म हो गया, अब बाकी काम है मेरी बेटियों का। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जो सा इसको ग्राइंड करके तो किस तरीके से करना चाहिए। हाँ जी, अगर आपको ये आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊँगी इसको ग्राइंड करके किस तरीके से सीखना। तो मेरा आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था, दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। और मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी यही कहती हूँ कि मेरे अब जितनी भी वीडियोज़ आया करेंगी ज़्यादातर मेरी प्लांट्स के बारे में आया करेंगी, क्योंकि अब मेरे पास प्लांट्स आना शुरू हो गए हैं, मैं उनकी ग्रोथ करना शुरू कर दी है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया करूँगी अपना। ठीक है, गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसी वक्त देखेंगे, किसी वक्त जाके बना लेंगे, इस वक्त ऐसे नीचे बैठ के आपको उनकी टिप्स दे दिया करूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।